पहली बार जो है वो गाड़ियों के व्हीकल्स के फिटनेस सर्टिफिकेट्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं। और हम फ्रॉम डीज़ल हाइब्रिड, अब मैं चाहती हूँ कि पंजाब जो है वो मूव करे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, और इसीलिए इंशाअल्लाह ताला दिसंबर में, ये 2 महीने के बाद, हमारी पहला फ़्लीट आ रहा है पंजाब में जो इलेक्ट्रिक बसेस का फ़्लीट है। 26 या 28 बसेस जो हैं वो आ रही हैं, जिसमें मैं अभी परसों इसकी मीटिंग कर रही थी, कल या मैंने इनसे कहा कि ना सिर्फ ये कि हम इलेक्ट्रिक बसेस लेके आ रहे हैं, उनके जो चार्जिंग स्टेशंस हैं उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो भी हम जो है वो सोलर पावर्ड बना रहे हैं, ताकि बिजली का कंजम्पशन और ख़र्चा कम से कम हो, और उसके बाद वो जो बचत होगी वो रिड्यूस्ड फेयर्स की, रिड्यूस्ड किराया की सूरत में जो है वो आवाम को मिलेगी। तो मैंने हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं और जो ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी, उनको मैंने कहा मेरे साथ वादा करें कि जो इलेक्ट्रिक बसेस हम लेके आ रहे हैं उसके बाद फेयर में रिडक्शन होगी और वो जो गरीब लोगों को या मुसाफिरों को पास ऑन होगा। तो उन्होंने वादा किया है मेरे से। इसी तरह मैं अब एक मंसूबे पे काम कर रही हूँ जिसमें हम इलेक्ट्रिक कैब्स जो हैं, ई कैब्स और ई टैक्सीज़ का हम निज़ाम, छोटी गाड़ी और इलेक्ट्रिक गाड़ी जो जगह जगह आवाम को ट्रांसपोर्ट के लिए अवेलेबल हो, ट्रैवल के लिए अवेलेबल हो, और उसका किराया जो है वो आम जो पेट्रोल और डीज़ल पे चलने वाली गाड़ी है उससे कम हो। उस पर भी हम लाहौर में पायलट करने लगे हैं उसको इंशाअल्लाह ताला। और एक कॉन्सेप्ट है फ्यूजिटिव डस्ट का, जो डस्ट है जो आपको नज़र नहीं आती लेकिन आपके सांस के साथ आपके अंदर जा रही है, आपके फेफड़ों में जा रही है, आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर जा रही है। उसके लिए हम वाटर स्प्रिंकलिंग भी कर रहे हैं और पूरे SOPs हमने डस्ट कंट्रोल के लिए बना दिए हैं, और जो पूरी रजीम बनाई है कि जो गाड़ियाँ या ट्रक्स जो हैं वो सीमेंट लेके जाते हैं उनको पूरी तरह एंड टू एंड कवर किया जाए, ताकि ड्यूरिंग द ट्रैवल वो उड़ उड़ के जो है वो फ़िज़ा में ना जाएं और आलूदगी का बायस ना बने, उनको कवर किया जाए। और इसी तरह जब ये जो एंटी स्टबल बर्निंग हमारी एक पूरी स्ट्रैटेजी है, पहले सारा जो स्टबल था वो जला दिया जाता था, जो फसलों की बाकियात होती उसको बड़ा ईजी है, आग लगा दो ख़त्म। लेकिन उस आग से जितनी स्मॉग बनती है, जितना एनवायरनमेंट का हैज़र्ड है, वो आपको अंदाज़ा भी नहीं है। तो अब हम उसको जो है उसकी इतनी सख्ती हमने कर दी है, उसमें हमने जुर्माने भी किए हैं लोगों को, हमें बादल नखास्ता अरेस्ट भी करना पड़ा है। और मैं नहीं करना चाहती, लेकिन एनवायरनमेंट के बेहतर बनाने के लिए मुझे ये दिल पे पत्थर रख के ये स्टेप्स करने पड़ रहे हैं, और उसके लिए हम सुपर सीडर्स दे रहे हैं। और अभी हमने 600 से वो शुरू किया है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला उसको हम और ज़्यादा बढ़ाएंगे। इसीलिए और फिर प्लांट फॉर पाकिस्तान एक बड़ी इफ़ेक्टिव कैंपेन हमने शुरू की है, जिसको लीड मरियम औरंगज़ेब कर रही हैं। और वहाँ पर सबसे पहले प्लांटेशन वहाँ पर हो रही है जहाँ कार्बन हॉटस्पॉट्स हैं, वहीं पर कार्बन सिंक्स लगा रहे हैं, दे बाय मीनिंग के जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है कार्बन की, वहाँ पे जब दरख्त लगते हैं तो दरख्त जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एनवायरनमेंट का हैज़र्ड नहीं बनता। और इस तरह की एक्सटेंसिव प्लांटेशन कैंपेन। और मुझे जैसे मैंने बताया कि मैंने ये मैंडेटरी कर दिया है कि जो सड़क बनेगी उसके दोनों साइड्स पे पहले जो है वो दरख्त लगेंगे। तो तकरीबन आज तक इन 7 माह के अंदर हम 7.8 मिलियन दरख्त लगा चुके हैं। और ये वो दरख्त हैं, वो उन्होंने सुलेमानी टोपी नहीं पहनी हुई जो 1 अरब दरख्त लगाने थे। बाद में पता चला कि वो 1 अरब दरख्त के जो पैसे थे वो लोगों की जेबों में चले गए। लेकिन ये बहुत हम सबको मिल के इस पे काम करना, और हम करेंगे भी इंशाअल्लाह ताला, कर भी रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये यूथ मेरे सामने बैठी और जब यूथ से बात करनी होती है तो मैं अपने दिल की बात ज़रूर करती हूँ, क्योंकि आपके हाथ में इस मुल्क की, हमारे बाद ये मुल्क आपके हाथ में आएगा, आप इसके रखवाले हैं, आप इसके एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, और वो मेरे से पॉइंट मिस हो गया, और वो हमने जो एक से नो टू प्लास्टिक हमने कैंपेन शुरू किया। आपको बड़ी खुशी होगी ये जान के कि मुझे ये बताया गया है कि ये ओवरनाइट तो ख़त्म नहीं होती। प्लास्टिक इज़ अ वेरी इजी थिंग। प्लास्टिक का लिफाफा पकड़ा, उसमें चीज़ डाली और वो कर दिया।
लेकिन प्लास्टिक का यूज़ हम ख़त्म तो नहीं अभी कर सके, लेकिन बहुत हद तक अवेयरनेस जो है वो हमने रेज़ की है, बहुत हद तक सख्ती की है, और तमाम डीसीज़ को उनके KPIs में जो उनके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं उसमें प्लास्टिक के ख़िलाफ़ कैंपेन शामिल है। तो वन टाइम जो यूज़ प्लास्टिक है उस पर हमने पाबंदी लगाई है, उसका आगाज़ मैंने अपनी हुकूमत से किया है। हमारी हुकूमत में कहीं भी आप देखें मेरे हाथ में कभी आपको अब पानी की प्लास्टिक की बोतल नज़र नहीं आएगी। तो मैं सबसे ये कहती हूँ ये चीज़ आपने भी इनकलकेट करनी है लोगों के अंदर के से नो टू प्लास्टिक, प्लास्टिक जहर है। और बहुत कम हो गया, बल्कि लाहौर के जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी उन्होंने हमें बताया कि वो जो वेस्ट कलेक्ट करते हैं उसमें जो प्लास्टिक की तादाद है जो वो वेस्ट कलेक्ट किया करते थे वो बहुत हद तक नीचे गई है। मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और आज मुझे ये देख के खुशी हुई कि ना सिर्फ हम वो प्लास्टिक जो है वो कम हो गया है, बल्कि उस प्लास्टिक को हम रिसाइकिल करके उससे बच्चों के स्कूल का फर्नीचर बना रहे हैं, उनके झूले बना रहे हैं, उनके स्विंग्स बना रहे हैं। और बड़े खूबसूरत बेंचेस थे जिसमें हमने जो अभी मुझे बाहर मिले तो मैंने उनको कहा कि इसको मेरे ऑफिस के बाहर रखें ताकि मुझे भी अंदाज़ा रहे कि हम क्या क्या काम कर रहे हैं। उसको रिसाइकिल करके बड़े खूबसूरत चीज़ें जो है वो उससे बन रही हैं। तो ये तो सब नॉइज़ पोल्यूशन, ये सब पोल्यूशन की बात हो गई। अब एक ऐसी पोल्यूशन भी है जिसको हम पॉलिटिकल पोल्यूशन कहते हैं, पॉलिटिकल स्मॉग कहते हैं, जो नज़र नहीं आती लेकिन मुल्क को तबाह और बर्बाद कर देती है। ये जो आज बच्चे हैं जिनको जॉब्स मिली हैं और जो मैं पहले 1000 इंटर्न्स को जॉब्स हम अभी देकर आए हैं माशाल्लाह, ये कोई मेरा एहसान नहीं है किसी के ऊपर, ये मेरा फ़र्ज़ है, ये मेरी जिम्मेदारी है जो मैं अदा कर रही हूँ। और हर रोज़ हमें सुनने में आता है कि ये एहतजाज कर दो, ये जला दो, घेराव कर लो। ये इतनी गलत रवायत है। मैं ये आज पूछना चाहती हूँ, ये बच्चे आज मेरे सामने बैठे हुए हैं, 38% पे इन्फ्लेशन थी, महंगाई थी जब हम आए फरवरी में, और आज अल्लाह ताला के फजल करम से कोई जानता है आप में से कि 38% से महंगाई जो है वो आज 9% पे आ गई है, और जो प्रिडिक्टेड है वो इंशाल्लाह 6-7% है। तो ये अपने आप तो नहीं होता ना, इसके लिए काम करना पड़ता है, और काम करने के लिए यहाँ पर दर्द होना चाहिए आपका और आवाम का। ये जो चीफ़ मिनिस्टर की कुर्सी है ना, ये बहुत बड़ी जवाबदेही है। ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ बैठ के इंसान अपनी जो पावर है उसका इस्तेमाल करे। एक एक लम्हा जो इस कुर्सी पे बैठ के गुजरता है, मेरे सर पे एक बोझ है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ कर जाऊं, अपनी नई नस्ल के लिए कुछ कोई ऐसा पंजाब बना दूं जहां उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हो, उनको मुल्क छोड़ के बाहर ना जाना पड़े। और आज कहा जाता है एहतजाज करो, उसकी वजह देखिए, एहतजाज अगर करना पड़ता है तो लोगों को खैबर पख्तूनख्वा से लाना पड़ता है, वो भी सरकारी लोगों को सरकारी गाड़ियों में। और कितनी गलत रिवायत हम डाल रहे हैं कि अभी ये जो 2-3 दिन पहले हफ्ते के दिन एहतजाज था, आप जानते हो कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के लोग पकड़े गए जो पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस पे हमला कर रहे थे, और इस्लामाबाद पुलिस का एक जवान शहीद हो गया। तो आपके इक़्तिदार की हवस की खातिर एक इस मुल्क में अफरा तफरी फैलाने का जो आपका एजेंडा है, एक माँ का बेटा, पता नहीं वो किसका बाप था, किसका शौहर था, वो अपनी जान से गया। कितने पुलिस वालों के फिर सर फटे, मैंने वो ट्विटर पे तस्वीरें डाली हैं। तो ये जो माओं के बेटे हैं, जो ये कौम के बेटे हैं, ये इसलिए हैं कि ये आपका बिला वजह का एहतजाज जो है रोकते रोकते वो कभी अपनी जान से जाएं, कभी अपनी आंखों से जाएं, कभी उनकी आप हड्डियाँ तोड़ें। ये किस किस्म का कल्चर है? मैं अपने बच्चों से ये पूछना चाहती हूँ कि अभी मलेशियन प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे, अब SCO शुरू होने वाली है पाकिस्तान के अंदर, तो आप हम अपना क्या चेहरा दुनिया को दिखाते हैं?